ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 50 साल पहले की बात है। एक गांव से एक लड़का मुंबई आया नौकरी करने के लिए। अक्सर ये होता है कि जब गांव में पेट भरने के लिए कुछ काम ना मिले तो लोग मुंबई आते थे और गांव के लोग उस ज़माने में उसे कहते थे बच्चा परदेश गया। जब भी मुंबई को भी परदेश गिनते थे। लोगों का जो व्यवहार था पहले के ज़माने में बहुत ही छोटा होता था। अपने गांव में रहते थे। मामा का घर अगर पड़ोस के गांव में है तो भी साल में 1 या 2 बार जाते थे। आवागमन की जो गाड़ियां होती है उस समय नहीं थी। लोग घोड़े ऊंट या पैदल जाते थे। उस ज़माने की बात है। लड़का मुंबई आया, उसको अच्छी नौकरी मिल गई। मुंबा देवी की हर पर कृपा होती ही है। 3 साल के बाद उसने अच्छे पैसे कमा लिए। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे अच्छा काम मिल गया है, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। हालांकि मुझे सेठ छुट्टी नहीं देता है, लेकिन मेरी इच्छा है आप मुंबई आओ। मैंने घर भी रखा है, आपको अच्छा लगेगा। पिताजी भी खुश हुए। तो बच्चे ने कहा, पिताजी आप यहाँ से बस पकड़ के फलाने स्टेशन पर जाना, वहाँ आपको टिकट लेनी पड़ेगी मुंबई की। मैं पैसे मनी ऑर्डर कर देता हूँ, आप उस पैसे से टिकट ले लेना और मुंबई आ जाना। मैं रेलवे स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे तो। और पिताजी को भी बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं पहले जाता हूँ, बेटे ने बुलाया है, घर कैसा है देखता हूँ, फिर तुझे भी बुला लेंगे और हम लोग शहर में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा करके उसने हफ्ते के बाद बस पकड़ा, शहर गया, रेलवे स्टेशन पे गया, टिकट निकाली। अब टिकट निकालने के बाद उसने कहा टिकट देने वाले से, भाई साहब मुझे स्टेशन पे कैसा मालूम पड़ेगा? तो उसने कहा मैं किस तरह जाऊँ? उसने बोला कि आप 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे चले जाना। लेकिन वहाँ पे मैं क्या करूँ? तो उसने कहा देखो आग गाड़ी, 50 साल पहले आग गाड़ी चलती थी। आग गाड़ी आएगी, लेकिन वो मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मुझे बस मालूम है। तो उसने कहा देख चाचा तुम मेरी बात सुनो, उसका काला रंग रहता है और धुआं निकलते रहता है। आप जो देखो ना ऐसी जगह, उस पे आप चढ़ जाना, उसकी टिकट है। अब ये जो बोल रहा है ये कहला कि इंजन जो होता है वो काला होता है और इंजन से धुआं निकलता है। तो वहाँ पे जो कंपार्टमेंट डिब्बे जुड़े हुए उसमें से चढ़ जाना। तभी रिजर्वेशन एसी ऐसी कुछ फैसिलिटी नहीं थी,
हाँ फर्स्ट क्लास भी था और थर्ड क्लास होता था, बाकी कुछ फैसिलिटी नहीं थी। अब चाचा को समझाया उसने कि काला रंग है, धुआं निकलता है, चढ़ जाना, बैठ जाना। अब चाचा आए, पूछा लोगों से 2 नंबर कहाँ पे है। लोगों ने बताया आप ये सीढ़ी चढ़ के सामने उतर जाओ, ये 2 नंबर है। वो वहाँ पे खड़े रहे। इतने में क्या हुआ, एक टीसी जिसका रंग श्याम था, काला था, और उसने काला सूट पहना था और सिगरेट पी रहा था। उस ज़माने में सिगरेट या बीड़ी पीने की बहुत फैशन थी, लोग अक्सर पिया करते थे। तो उसने, चाचा ने सोचा बरोबर वो आदमी सच बोला, काला रंग है, काला कोट है, धुआं निकल रहा है, इसी की टिकट है। और वो चाचा अपनी धोती को ठीक किया, कमर से बांधा और जंप मार के उस टीसी के ऊपर चढ़ बैठा। टीसी डर गया। उसने कहा चाचा ये क्या कर रहे हो, उतरो उतरो। उसने कहा मैं क्यों उतरूं, मैं क्यों उतरूं, मैंने टिकट ली है। और उसने बोला टिकट लिए तो ऐसा नहीं क्या आप मेरे पर बैठ के सवारी करेंगे। वो बोलेगा बातचीत मत कर, मुझे मुंबई ले चल। और बेचारा घबरा गया। फिर लोगों ने समझाया और उतारा। अक्सर ऐसा हम लोग करते हैं। हम लोग किसी चीज़ के बारे में जो सुनते हैं उसको समझते नहीं और उसका गलत उपयोग करना शुरू करते हैं। हमारा लॉजिक, हमारा तर्क कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, काला रंग है, धुआं निकल रहा है, इसी की टिकट है। एक गुजरात में अखा नाम के कवि हो गए। उन्होंने कहा जो काजल होता है, अगर काजल को नैनों में, आँखों में डालेंगे तो आंखें सुंदर हो जाएगी, चेहरा भी बहुत ही आकर्षक लगेगा। लेकिन उसी काजल को आप बिना समझे या विपरीत ज्ञान लेकर उसको अपने मुंह पे लगा दिया और मुंह काला कर दिया तो क्या होगा? मुंह काला करेगा तो आप बहुत गंदे दिखोगे, विकृत दिखोगे। काजल तो सही है, लेकिन काजल को कहाँ लगाना है ये मालूम होना चाहिए। उसी तरह हमको कोई बात कहता है, बात तो सही है, हम वैसा ही अपना तर्क लगाते हैं कि काला रंग और धुआं, काजल को लगाना है, काजल से चेहरा सुंदर बनाना है। तो सियाने आदमी जो महिला रहेगी, नारी रहेगी, वो आंखों में डालेगी, आंखें सुंदर दिखेगी, चेहरा सुंदर दिखेगा। आंख अच्छी है तो चेहरा भी अपने आप अच्छा दिखता है। लेकिन कोई मूर्ख औरत, नारी हो और पूरा मुंह पे लगा दे तो गंदी दिखने लगेगी। जीवन में भी हम लोग महान पुरुष ऐसे जो सुनते हैं, उनको हम लोग अच्छी तरह समझ नहीं पाते और उसको व्यवहार में लाते। इसलिए आप देखते हैं कि धर्म के नाम पे कितने झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, खुद दुखी है, कितना भेद हो रहा है, मन अशांत हो रहा है, विकृत चिंतन आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने धर्म की असली बात वो समझ में नहीं आ रही। संत लोगों ने अपनी भाषा में जो कहा, लेकिन तर्क तो हमने अपना लगा दिया, लॉजिक तो अपना लगा दिया और जीवन का सत्यानाश कर बैठे। इसलिए कभी भी कोई भी बात हो वो समझनी चाहिए। बहुश्रुत होने के लिए हमारे संतों ने कहा है, मतलब कि आप सत्संग स्वाध्याय करो, अच्छी अच्छी बातें सुनो। बहुत लोग कहते हैं हम तो हमारे घर में कर लेते हैं। आप घर में कर लेते हैं वो ठीक है, लेकिन आपको अगर समझ उल्टी सुलटी है, अगर आपका चिंतन विकृत हो गया है, तो आप क्या करो, ऐसे महान संत घूमते हैं निस्वार्थ भाव से, उन्होंने जीवन को समझा है तो लोगों को समझाते हैं। गायत्री परिवार में भी जो हमारा मुख्य काम जो है
यज्ञ और जप और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा ज्ञान की बातें समझो, स्वाध्याय करो और फिर अच्छे विचार लोगों को दो। उनको सुधारना है ऐसा नहीं, लेकिन अच्छे विचार के वाहक बनो, सरस्वती के वाहक बनो, श्रवण बनो। श्रवण ने अपनी माँ बाप को यात्रा करवाई थी। गुरुदेव और माता जी कहते हैं आप हमारे श्रवण बनो। अब श्रवण बनो मतलब कि माता जी और गुरु जी तो है नहीं, अगर होते तो भी उनको कुछ उठा के चलना नहीं है। कहने का मतलब है कि उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना है। परम पूज्य गुरुदेव चाहते थे कि मेरे जो शिष्य हैं, गायत्री परिवार के लोग हैं, वो सद्बुद्धि प्राप्त करें और विचारशील हो। और विचारशील होने के बाद कह रहे क्या करना चाहिए? आपको स्वाध्याय करना चाहिए, किताबें अच्छी अच्छी पढ़नी चाहिए और पढ़ने के बाद अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करना है। पोस्टमैन बनो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किताब यहाँ से आई यहाँ से डाल दिया, अखंड ज्योति किसी ने कहा लो तो ले लिया, साल भर रखा, दिवाली को घर में सफाई करनी है, घर वाले चिल्ला रहे, बीवी चिल्ला रही है, तो आप क्या करोगे? अखंड ज्योति लेके बांट दिया। अरे आप क्या कर रहे हैं? हम तो पोस्टमैन है, गुरुदेव ने कहा पोस्टमैन बनो। अब उनका कहने का मतलब क्या था कि आप पढ़ो, आप अच्छे विचार दो। लेकिन हमने बोला हम काहे के पढ़ेंगे, विचार कहाँ देंगे? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करते हैं हम लोग? बची हुई किताबें लोगों में बांट देते हैं। समयदान दो। समयदान दो मतलब नियमित समय देना है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, भाई अभी आज कुछ काम नहीं है, फ्री है, घर में कुछ काम नहीं है, तो चलो भगवान के लिए काम करें। जैसे कि घर में अगर कोई रोटी बचती है तो रोटी अभी कोई खाने वाला नहीं है, तो हम किसी भिखारी को दे देते थे। अब रोटी बची इसलिए भिखारी को दिया, समय बचा, समय हमारे पास है, कुछ काम नहीं है, तो चलो किधर जाते हैं, चलो कपड़ा पहनते हैं, गुरुदेव का काम करते हैं, ऐसा समयदान दे दिया। क्या कहा था? समयदान क्या है, नियमितता क्या है, उसके बारे में हम लोग कभी गंभीर नहीं होते। काजल को आंख में लगाने के बदले हमने मुंह पे लगा दिया। ये विपरीत ज्ञान है। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक संत महात्मा एक गांव से गुजर रहे थे, छोटा रास्ता था, वे प्रभु ध्यान में थे, आनंदित थे, चल रहे थे। इतने में उन्होंने देखा एक आदमी आया और आदमी आके पैर पड़ा। उसने कहा बेटा तू कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं अंधा था, आपने मुझे आंखें दी। अच्छा अच्छा बेटा कैसा है, कहाँ जा रहा है? महात्मा जी हम जो है ना, हमारे यहाँ नृत्य डांस की पार्टी है, हम वहाँ जा रहे हैं। अरे रे नृत्य देखने जा रहा है? हाँ गुरुजी। अरे मैंने तुझे आंखें क्यों दी? कि तू प्रभु दर्शन करे, मंदिर में जाए, हरियाली देखे, भगवान की मूर्ति का दर्शन तुझे रोज करना चाहिए, इसलिए मैंने आंखें दी। उसने कहा माफ़ करना गुरुजी, आपने मुझे ऐसा तो नहीं कहा था, मैं आपके पास आया, आपने कृपा की और आंखें आ गई। इन आँखों से, इस दृष्टि से क्या करना, ये तो मुझे आपने नहीं बताया, मैं क्या करूं? संत बोले ठीक है बेटा। फिर चल रहे थे आगे आगे, मुंह में प्रभु का नाम था, मन हल्का फुल्का मस्त था। इतने में दूसरा एक आदमी आया, उसने प्रणाम किया। उसने कहा बेटा तू कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना महात्मा, मैं लंगड़ा था, मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे, आपने आशीर्वाद दिया और मेरे पैर आ गए, मैं अच्छी तरह चल सकता हूँ।
तो अभी कहाँ जा रहा है? अभी हमारे यहाँ है ना, हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, वहाँ पे खाना पीना रहेगा, हम लोग वहाँ पे नृत्य भी करेंगे, बहुत मज़ा आता है। अरे बेटा, मैंने तुझे पैर इसलिए दिए थे कि तू मंदिर जाए, तू संतों की सेवा करने के लिए काम करे, तू यात्रा करे, तू तीर्थ स्थानों पे जाए, तुझे मैंने इसलिए पैर दिए। बोला माफ़ करना गुरुजी, आपने तो मुझे ऐसा नहीं कहा था। मैंने तो आपको नमस्कार किया, आपसे मांगा, प्रार्थना की कि मेरे पैरों को अच्छा कर दो, आपने आशीर्वाद दिया, मेरे पैर अच्छे हो गए। इन पैरों से क्या करना है ये तो आपने बताया नहीं, मुझे पता भी नहीं। मुझे लगा कि यहाँ पे मज़ा आ रही है तो मैं तो खाऊंगा पीऊंगा मज़ा करूंगा। संत उदास हुए, फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ समय चले, भगवान का नाम ले रहे थे, भगवान की सुंदर सूरत को याद कर रहे थे। इतने में एक और आदमी आया, उसने नमस्कार किया। उसने कहा बेटा तू कौन? महात्मा जी आपको याद नहीं? मैं बहुत बीमार था, मैं गंभीर था, डॉक्टर ने बोल दिया था, वैद्य ने बोल दिया था मैं बचूंगा नहीं। मैं आपके पास आया, आपके पास आकर मैं रोया, आपने करुणा दिखाई, आपने आशीर्वाद दिया और मैं बच गया। अभी कहाँ जा रहा है? गुरुजी मैं आपको क्या बताऊँ, हमारा जो धर्म है ना उसके विरुद्ध एक आदमी बोल रहा है, मैं जाके उसे मार दूंगा, उसे जिंदा नहीं रखूंगा। हमारे धर्म के खिलाफ बात कर रहा है। अच्छा, तो अरे लेकिन मैंने तुझे जीवन इसलिए दिया कि तू जीवन विकास कर पाए, तू लोक मंगल के काम करे। अपना विकास, लोक मंगल का कार्य, सत्कर्म, सद्बुद्धि प्राप्ति, मन बुद्धि को भगवान को अर्पण करना, ये सब जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो तू तो किसी को मारने जा रहा, मैंने तुझे जीवन दिया, तू दूसरे का जीवन लेने निकला, ये कैसे? तो उसने कहा माफ़ करना गुरुजी, आपने मुझे जीवन दिया लेकिन जीवन का क्या करने का वो तो बोला नहीं आपने, मुझे क्या पता कैसा कर जीने का। अब ये जो बात है ये सारे समाज की बात है, ऐसा लग रहा है। क्या कहा गया, क्या समझा गया और क्या हो रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। न जाने हम कहाँ जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा। समझ में नहीं आ रहा कि हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए। सिर्फ बातें सुनेंगे, वस्त्र पहनेंगे, तिलक करेंगे और हम लोग हमारे संत महात्मा ऋषि गुरुदेव ने जो कुछ कहा है उसका मर्म नहीं समझेंगे। और उसका मर्म तभी समझेंगे जब हम लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और पठन करेंगे। हम तो किताब पढ़ते नहीं, दूसरों के लिए है, दूसरों को दे दो। अरे कम से कम उस किताब में, अखंड ज्योति में कौन सा टाइटल है, कौन से विषय है वो तो देखो। टाइम नहीं है, मोबाइल के लिए टाइम है, फालतू चीज़ों के लिए टाइम है और इसके लिए टाइम नहीं। गुरुदेव ने कहा पढ़ो, मनन करो, जीवन में उतारो। बिना जीवन में उतारे तुम दूसरों को कुछ कहोगे तो लोग मानेंगे नहीं। आचरण में लाने के बाद ही फिर तुम नहीं भी बोलोगे तो भी एक बार चलेगा, लेकिन नहीं। हम तो पोस्टमैन का अर्थ ये ले लिया। हम तो कहते हम तो गुरुदेव की नाव में बैठे हैं। नाव में बैठने का मतलब क्या? वस्त्र धारण कर लिए, कुछ ग्रुप में मिल गए इसलिए इधर उधर के गप्पे मारे, साथ में चाय की कटिंग पी ली। क्या ये होता है गुरुदेव की नाव? गुरुदेव की नाव मतलब उनके विचारों को जीवन में उतार के चलो। अगर ऐसा करोगे, गुरुदेव का काम करो। और गुरुदेव का काम ऐसा नहीं कि गुरुदेव के घर में जाके कुछ झाड़ू निकालो, कचरा निकालो, पानी भरो, खाना पकाओ, वो नहीं मतलब होता है। और नाव में भी ऐसा नहीं भाई बैठ गए, अभी नाव चलाने वाला नाव चलाएगा, हम तो बैठे हैं, गंगा पार हो जाएगी, भवसागर पार हो जाएगा। गलत अर्थ निकाल के नाव में बैठे हैं, करोगे कुछ भी नहीं, विचार बदलना नहीं,
जीवन बदलना नहीं, लोक मंगल करना नहीं, पेट भर के खाना और कहेंगे हम तो नाव में बैठे हैं। तो इसका सही अर्थ हम लोगों को समझना चाहिए। अगर सही अर्थ नहीं समझेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह पे दूसरी बात करेंगे जिसका कोई हमारे जीवन के साथ लेना देना नहीं है। इसलिए हमको अगर गुरुदेव ने कहा कि कम से कम 3 माला करो तो करनी है। अगर कहा स्वाध्याय करना है तो करना है। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं तो यही मानता हूँ। अरे तेरी बुद्धि कितनी, तेरी सोच कितनी। जब वो महान व्यक्ति कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात मानी या नहीं, मैं तो इसमें मानता हूँ, इसमें नहीं। अपनी सोच क्यों लगाने का? जो कहा वो करना है, उस पर श्रद्धा रखनी है, उसमें कुछ भला है। नहीं मैं ये तो करूँगा, मैं इसमें नहीं मानता हूँ, मैं इसमें मानता हूँ, मैं इसमें नहीं मानता हूँ। एक सूरज के पास दीपक बन के काम तो हमें प्रकाश देने का ही करना है। दीपक है, मैं ऐसा नहीं वैसा करूँगा, मैं धुआं दूंगा, प्रकाश दे दूंगा, मैं तो इसमें मानता नहीं, ऐसा नहीं चलता। जो कहा गया उसको अच्छी तरह समझना है, समझने के बाद अपने जीवन में उतारना है। और ऐसा करोगे तो सोने में सुहागा मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपका विकास होगा, आप दूसरों को भी करोगे। अपने अंदर ही पानी नहीं, तेल नहीं तो प्रकाश कहाँ से दोगे? पानी नहीं तो प्यास कहाँ बुझाओगे? गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा कि तुम सागर बन जाओ, गंगा नदी बन जाओ और प्यास, 1-2 बूंद तो लोगों को पिलाओ। सूरज की तरह मत दुनिया को प्रकाश दो, लेकिन एक दीपक बन के अपने आसपास के एरिया में तो प्रकाश दो। अब प्रकाश दो मतलब दिया प्रकट करना, ऐसा नहीं, ज्ञान रूपी प्रकाश। लोगों को ज्ञान दो, लोगों से बातें करो। ट्रेन में बैठे हो, कोई पास में बैठा है, इधर उधर की बातें करते करते अच्छे विचार देना शुरू कर दो, उसको भी अच्छा लगेगा। ना आपकी जान है, पहचान, ना लाभ है। हम लोग व्यापार करने नहीं बैठे हैं, लाभ वाले नहीं है, हम विचार वाले हैं, विचार देने वाले होने चाहिए। तो राह चलते हो, घर में भी आसपास के लोगों में जहाँ मिले वो ज्ञान देना है, एक ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो दीपक मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई मिला तो चलो दीपक जला लिया। अर्थ सही लेना है और जीवन को आगे बढ़ाना है, विकास करना है। और ये बहुत आसान है, थोड़ा सा समझे, जो गुरुदेव कह रहे हैं उसकी बात माने। हम हमारा दिमाग लगाएंगे, ऐसा नहीं ऐसा। गुरुदेव तो दया निधान है, कृपा निधान है, आपके ऊपर कृपा करेंगे। आप नादान हो तो भी, क्योंकि उनके पास प्यार है। लेकिन हम लोगों को तो सुधरना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हम पे भरोसा रखा है। गुरुदेव ने हम पे भरोसा रखा है, इसलिए चुना है। तुम उन पे भरोसा नहीं रखोगे, उन्होंने जो कहा वो मानोगे नहीं, भरोसा ही नहीं। नहीं ये तो बरोबर नहीं है, ये तो हम ऐसा मानते हैं। उन्होंने भरोसा रखा, तुम भी उन पर भरोसा रखो, तभी कुछ तुम्हारा जीवन में आगे सचमुच का विकास होगा। गुरुदेव कृपा करते ही रहेंगे, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन हमारी पात्रता हम लोग क्यों ना बनाएं? क्यों उनका जो कहा गया है उसको माने नहीं? उनकी जान जले ऐसा क्यों करें? तो बात समझे, माने और जीवन में उतारे। आज के लिए बस इतना।